आगे से। तो आप सबको याद ही है कि भगवान राम जो है रावण का वध करके इधर वापस आ गए अयोध्या में। और बहुत भारी स्वागत भगवान का हुआ इधर। भरत जी तो कब से बाटर देख ही रहे थे। और फिर इधर भगवान अब भगवान का राज्याभिषेक हो गया है। भगवान सबके साथ रह रहे हैं। सब ब्राह्मण जन हैं, सब अयोध्या वासी है, सब इधर भगवान अयोध्या में वास कर रहे हैं। ठीक है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। भगवान यदा कदा सबसे मीटिंग करते रहते थे। तो एक बार क्या हुआ, श्री रामचंद्र जी ने गुरु वशिष्ठ ब्राह्मण और नगर के सब वासियों को बुलाया। सब आ गए। और सब ब्राह्मणों मुनियों सब सज्जनों सहित जब सब लोग सभा में आके बैठ गए तो श्री रामचंद्र जी बोलने लगे कि हे संपूर्ण नगर निवासियों, मेरी बात को सुनिए। मैं हृदय में कुछ अभिमान या अनीति लाकर नहीं कहता हूँ, ना अपना ऐश्वर्य दिखाने के लिए कहता हूँ। सुनिए, यदि आप लोगों को सुहाए तो कहिएगा, और मैं तो उसे अपना प्यारा सेवक मानूंगा जो मेरी आज्ञा को माने। क्या आज्ञा है? कि अगर मैं कोई अनीति बात कहूँ, मेरी बात में कुछ अनीति लगे, कुछ गलत लगे, तो मुझसे डरे बिना मुझे मना कर देना कि नहीं प्रभु जी आप गलत कह रहे हो ये वाली बात। तो अब आगे बता रहे हैं कि क्या बात कहने जा रहे हैं। तो क्या बात जो कहने जा रहे हैं, उससे पहले भगवान कह रहे हैं कि देखो, बार बार मेरे मन में ये फीलिंग आती है जो मैं आप लोगों से शेयर करने जा रहा हूँ। मैं और अगर आप कहते हो कि प्रभु जी हम आपके सेवक हैं, तो मैं जो कहने जा रहा हूँ उसको आप बेझिझक ये कह देना कि नहीं नहीं प्रभु जी ये बात आपने गलत कही है ना। तो आप देखिए क्या भगवान कह रहे हैं। सबसे बड़े भाग मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ निगावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जेहिम परलोक सवारा। कह रहे हैं बड़े भाग मानुष तनु पावा। अरे भैया बड़े भाग की बात है कि मनुष्य शरीर किसी को मिलता है। सुर दुर्लभ सब ग्रंथ निगावा, सब ग्रंथ यही गा रहे हैं कि ये मनुष्य शरीर जो है ये देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। हालांकि बहुत बहुत पुण्य कर्म करने के बाद कोई व्यक्ति देवता बनता है। देवता बनना आसान नहीं है। बहुत कोई पुण्य आत्मा होता है जिसको उस पुण्य का फल देने के लिए देवता बनाया जाता है। परंतु एक बार देवता बनने के बाद देवता भी सोचते हैं कि किसी तरह हमें मनुष्य शरीर मिल जाए। 84 लाख योनियों में इतनी सब योनियों भटकता है जीव, मनुष्य बनना चाहता है। देवता मनुष्य बनना चाहते हैं। क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, क्योंकि सारे साधनों का स्थान और मोक्ष मोक्ष का द्वार ये शरीर ही है। जैसे एक अंधकार भरा कमरा है और उसमें भीड़ भेज दी जाए, उस भीड़ को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कमरे के अंदर बिल्कुल लोग ठूस ठूस के भरे हुए हैं और पूरा अंधकार है, किसी को कुछ नहीं दिख रहा। इधर उधर हाथ पैर मार रहे हैं, रस्सी को सांप, सांप को रस्सी समझ ले रहे हैं। परंतु एक गेट है इसका। अगर कोई उससे निकल के बाहर आ जाए, उस अंधकार वाले कमरे में जो गेट है, अगर किसी तरह उसको वो गेट मिल जाए या गेट के पास आ जाए, तो कहा जाएगा कि भैया बहुत भागवान हो। क्यों क्यों बोले तुम्हें गेट जो मिल गया। बोले इसका क्या फायदा है? बोले अरे यार गेट खोल के तुम निकल सकते हो ना, यहाँ तो कितना मारा मारी है ना अंदर, कितना अंधकार है। तो ऐसे ही ये जो संसार है ना, इसके अंदर अंधकार भरा हुआ है। अंधकार क्यों भरा हुआ है? कि जैसे जीव देख रहा है कि यार दिन प्रतिदिन मैं देख रहा हूँ कि लोग सफर कर रहे हैं, ओल्ड एज में सफर कर रहे हैं, मर रहे हैं, बीमार हो रहे हैं, और मेंटल एंजाइटी में रहते हैं, हमेशा परेशानी में रहते हैं। जितना ज्यादा धन आ रहा है उतना ज्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं, फिर भी लोग धनी बनना चाहते हैं। जितना ज्यादा नेम और फेम मिल रहा है उतना ज्यादा इनसिक्योरिटी बढ़ रही है, फिर भी लोग नेम फेम प्राप्त करना चाहते हैं। जितना लोग शरीर से तन मतलब शरीर से बलवान बन रहे हैं, बहुत बड़ा बड़ा शरीर हो गया, बड़ा हष्ट पुष्ट है, उतना ही उनको उसको मेंटेन करने की एक बेचैनी रहती है, फिर भी लोग। तो ये अज्ञान है। इतना बड़ा अंधकार इस संसार में भरा पड़ा है, फिर भी हर व्यक्ति चाहता है कि मैं ये करूं, तो इसको अंधकार बोलते हैं क्योंकि उसे ज्ञान नहीं है। परंतु उसे एक गेट मिल गया है। कौन सा गेट है? ये मनुष्य शरीर। ये मनुष्य शरीर ऐसा है, साधन दाम मोक्ष कर द्वारा, ये मोक्ष का द्वार है। ये उस मोक्ष को प्राप्त कर सकता है व्यक्ति जिसमें इस संसार से निकल आएगा, इस अंधकूप से, इस अंधकार भरे कमरे से जिसका एक गेट है मनुष्य शरीर। इससे वो बाहर निकल सकता है, इस अंधकार भरे कमरे से। फिर भगवान आगे कहते हैं
कि वह पर लोक और इस लोक में दुख पाता है और सिर धुन धुन कर पछताता है। वह झूठे ही काल को, कर्म को और ईश्वर को दोष लगाता है, जो इस मोक्ष के द्वार, इस शरीर को पाके भी भगवान का भजन नहीं करता। आगे कहते हैं, हे भाइयों, शरीर के पाने का फल विषय भोग नहीं है। स्वर्ग तो बहुत थोड़ा फल है उसका, और अंत में दुख देने वाला है। अरे मनुष्य का शरीर पाकर जो विषयों में मन लगाते हैं, वे अमृत के बदले विष लेते हैं। उनको अमृत, जैसे एक शरीर है ना, ये मनुष्य शरीर, इसको अमृत के समान कहा गया है। बोले अमृत क्यों है? बोले भैया ये अमृत है, इससे तुम इस अंधकूप से निकल सकते हो, बाहर भगवान की प्राप्ति कर सकते हो। बोले नहीं नहीं, मैं तो इसको यूज करूंगा विषय भोग में। तो बोले अरे यार, तुमने क्या ये सौदा कर लिया है भाई, ये तो विष लेने के चक्कर में तुम पड़ गए। तुम्हें अमृत मिला है ये शरीर, और तुम विषय भोग कर रहे हो। ये तो मनुष्य शरीर के अलावा और योनियों में भी कर रहे थे। बोले तुमने विष के साथ सौदा कर लिया अमृत का। ये ऐसे है जैसे किसी व्यक्ति को फरारी गाड़ी, एक न्यूज भी आई थी एक्चुअली ये बिहार की कहीं की थी, कि एक व्यक्ति ने फरारी गाड़ी खरीद ली थी किसी तरह से, और फिर उसके बाद उसको वो खेतों में घुमा रहा था। तो ये ऐसा ही है कि किसी को फरारी गाड़ी मिल जाए और वो उसे खेतों में घुमाए। तो ये मनुष्य शरीर मिला है, अनंत अनंत जन्मों से व्यक्ति इस संसार में भटक रहा है, फिर ये मनुष्य शरीर मिला, और इस मनुष्य शरीर को उसने किस में लगा दिया? ऐसे भोग विलास में, जो भोग विलास पुरुष पशुओं को भी उपलब्ध है। भगवान आगे कह रहे हैं, उसको कभी कोई अच्छा नहीं कहता। वह पारस मणि को खोकर चिरमिटी ग्रहण करता है। चार खानों और 84 लाख योनियों में वह अविनाशी जीव भटकता रहता है। यह जीव माया की प्रेरणा से फिरता है। माया है ना, माया मतलब जो नहीं है, मतलब जो चीज नहीं है, उस जीव को एहसास करा देती है कि यह है, और उसको पाने के लिए जीव भागता है। जैसे हम एग्जाम्पल हमें याद होगा कि मरुस्थल का पानी है ना, तो रेत चमक रहा है दूर से और ऐसा लग रहा है पानी चमक रहा है। अब बस जीव भाग रहा है, कह रहा है अरे बस आ गया पानी, बस आ गया। वो पानी उसे कभी मिलता ही नहीं है। तो माया ऐसा ही है, जीव को भ्रमित करके रखती है कि तुझे, अब तू ये चीज पालेगा तुझे खुशी मिल जाएगी, अब ये पालेगा खुशी मिल जाएगी। पर वो खुशी ही नहीं मिल रही है ना। तो वैसा है। तो ये माया क्या करती है? काल, कर्म, स्वभाव और गुण, ये व्यक्ति के चारों तरफ रहते हैं। जैसे काल है, कोई समय ऐसा चल रहा है, तो व्यक्ति सोचता है, जैसे सुबह सुबह व्यक्ति उठा तो उसे लगता है अगर मुझे चाय मिल गई बेड पे तो मैं बड़ा सुख का अनुभव करूंगा। जब चाय मिल जाती है तो उसे लगता है किसी तरह ये आलस छूटे, मैं नहा लूं तो बड़ा सुख का अनुभव करूंगा। नहाता है तो लगता है कि हाँ चलो ऑफिस पहुंच जाऊंगा, वहां दोस्तों से गपशप करूंगा तो मैं सुख का अनुभव करूंगा। ऑफिस पहुंचा, काम मिल गया, काम करता है तो लगता है ये प्रोजेक्ट अगर मैं डिलीवर कर दूंगा ना आज एंड ऑफ द डे बॉस को, तो बड़ा खुश अनुभव करूंगा। बस ऐसे ही माया क्या करती है, अलग अलग काल के हिसाब से, उसको अलग अलग परिस्थिति के हिसाब से उसको ये भ्रमित करके रखती है कि वो ये चीज कर लेगा तो खुश हो जाएगा। खुश वो कभी नहीं हो पाता है। इसी तरह व्यक्ति के कर्म भ्रमित करते हैं, इसी तरह उसका स्वभाव होता है, इसी तरह से गुण वो उसे घेरे रहते हैं। और माया के प्रेरणा से वो व्यक्ति इस तरह से परेशान रहता है कि अब मैं ये कर लूं, अब मैं ये कर लूं, अब मैं ये कर लूं। बस कोई ना कोई एजेंडा हर व्यक्ति के दिमाग में है कि इस माया के इस एजेंडा का पूरा कर लूंगा तो मैं खुश हो जाऊंगा। और वो फुल्ली कन्विंस है। इतना तो तब है जब बहुत बहुत साल उसने इसी तरह माया की सेवा करते हुए निकाल दिए और खुश नहीं हुआ, फिर भी वो ये कन्विंस है कि अगर मैं ये कर लेता हूँ तो डेफिनेटली प्रसन्न हो जाऊंगा, पर प्रसन्न ही नहीं हो पा रहा है। तो बोले कि अगर कि मनुष्य शरीर कैसे मिलता है? बोले कबहू करी करुणा न देही, देत ईस बिनु हेतु सनेही। अरे बहुत कृपा करके भगवान किसी जीव को ये मनुष्य शरीर दे देते हैं। क्यों ऐसा क्यों करते हैं? बोले बिनु हित स्नेही, वो तो बिना किसी हित के ही स्नेह दिखाते हैं किसी जीव के ऊपर तो दे देते हैं। और यह नर देह जो मनुष्य शरीर मिला है, ये भव सागर से पार होने के लिए बेड़ा रूप है। मेरी कृपा के सामने की अनुकूल वायु है। इस मजबूत नाव के सदगुरु कर्णधार रूप हैं। ऐसा दुर्लभ साज जीव को सहज में प्राप्त है। मान लीजिए कि बहुत बढ़िया शिप पे आप हैं और एक बहुत एक्सपर्ट कैप्टन भी है, तो बस आप आराम से बैठ सकते हैं, वो आपको दूसरे जहां भी डेस्टिनेशन है वो ले जाएगा। तो कह रहे हैं ये नरदेह ऐसे ही है, नरदेह में बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी है। अगर गुरुजी आपके साथ हैं वो आपका बेड़ा पार कर देंगे, परंतु आप इसको, गुरुजी को सपोर्ट करो। मतलब गुरुजी जो प्रोसेस बताए हैं, जैसे कैप्टन बोला है कि आपका ये कमरा है, आप यहाँ सोइए, ज्यादा उछल कूद मत कीजिए, है ना, मैं ले जाऊंगा आपको दूसरी जगह, तो आप कैप्टन के ऑर्डर को मानेंगे। तो बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी होती है, बस कैप्टन को फॉलो करना होता है।
तो कह रहे हैं कि नर जो शरीर है ये ऐसा ही है, इसमें सदगुरु कैप्टन की तरह है, वो आपको ले जाएंगे दूसरे, बस उनकी इंस्ट्रक्शन फॉलो करो। बोले इसमें कोई दुर्लभ साज सुलभ करी पावा। बोले कितनी दुर्लभ बात है कि भवसागर को पार करने के लिए व्यक्ति को इतना सुलभ साधन मिल गया है, परंतु फिर भी व्यक्ति नहीं कर रहा है। तो जो मनुष्य ऐसा समाज पाकर भी संसार रूपी समुद्र से पार नहीं होता, वह मंदमति और आत्महत्या करने वालों की गति को पाता है। मतलब उसने खुद की आत्महत्या ही कर ली एक तरह से, समझ रहे ना। आत्मा जो है, हालांकि वो अजर है, अमर है ना, ये हम जानते हैं, परंतु आत्महत्या कैसे कि उसने अपना पता नहीं कर लिया और नरक में गिरेगा इधर उधर। वो अपना उद्धार कर सकता था, बट अपना उद्धार कर नहीं पाया वो। क्यों? क्योंकि विषा भोगों ने से घेरे रखा। तो जो यहाँ और परलोक में सुख चाहते हो तो मेरी बात सुनकर दृढ़ता से उसे हृदय में ग्रहण करे। हे भाई, यह रास्ता सहज सुखदायक है, मेरी भक्ति को वेद और पुराणों ने भी गाया है। अरे ज्ञान अगम है, उसके साधन में बहुत विघ्न है और कठिनाइयां हैं। कितना ज्ञान अर्जित कर लेंगे, बड़े बड़े ज्ञानी भी गिर जाते हैं, है ना। जब तक हृदय की मलिनता साफ नहीं होती है, तब तक व्यक्ति का सब ज्ञान धरा का धरा रह जाता है। तो भगवान क्या कह रहे हैं, ज्ञान अगम प्रत्यु अनेका, साधन कठिन ना, मन कहूँ टेका। अरे करत कष्ट बहु पावई को, भक्तिहीन मोहि प्रिय नहीं सोऊ। कह रहे हैं कि मन का तो भाई कोई आधार नहीं है, और करत कष्ट बहु पावा कोई, अरे बहुत कष्ट करके यदि कोई पा भी जाए तो भक्ति के बिना वह मुझे प्रिय नहीं है। मान लो बहुत बहुत साधन करके सिद्धि प्राप्त कर भी गया कोई, बहुत बड़ा ज्ञान इकट्ठा करा, बहुत तपस्या कर ली, और कोई सिद्धि प्राप्त कर गया कि मैं बहुत छोटा हो सकता हूँ, लघु बन जाऊंगा, बहुत विशाल हो सकता हूँ, मैं किसी यूनिवर्स, सिद्धि है मैं किसी यूनिवर्स को जनरेट कर सकता हूँ, ये सब सिद्धियों से भक्तिहीन मोहि प्रिय नहीं सो। भक्ति के बिना मुझे ये सब प्रिय नहीं है, कोई बहुत बड़ी सिद्धि प्राप्त कर गया तो। भगवान आगे भक्ति का गुणगान कर रहे हैं, कह रहे हैं भक्ति सुतंत्र सकल सुख खानी, बिनु सत्संग ना पावहिम प्राणी। अब कोई कहे कि प्रभु जी, रामचंद्र जी, आप हमें ये तो बताइए, भक्ति मिलेगी कैसे? बोले देखो भैया, भक्ति तो स्वतंत्र है और समस्त सुखों की खान है, और तुम क्योंकि ये पूछ रहे हो कि कैसे मिलेगी, तो मैं बता दूं, बिनु सत्संग ना पावहिम प्राणी। भैया बिना सत्संग के उसे कोई नहीं पा सकता। डिवोटी एसोसिएशन जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है, सत्संग बहुत जरूरी है। सत्संग का प्रभाव ही ये है कि इसमें भक्ति प्राप्त हो जाती है। भक्ति प्राप्त होने का मतलब ऐसा नहीं है कि एक चॉकलेट की तरह है कि आपको एक चॉकलेट मिल गई, अरे अनंत सागर है, मतलब कि आप चखना शुरू हो जाता है कि आहा अरे नमकीन सा लग रहा है, फिर और सत्संग किया तो और नमकीन, और किया तो और किया, बस अब इसमें डूबते चले गए, ऐसा। समझ रहे ना। तो ऐसा कह रहे हैं कि सत्संग से भक्ति प्राप्त होती है, मतलब जितना ज्यादा से ज्यादा सत्संग व्यक्ति करता चला जाता है, उतनी उसकी भक्ति बढ़ती चली जाती है। और बोले फिर इसे ये मिलता कैसे है, सत्संग कैसे मिलता प्राप्त होता है? तो भक्ति कैसे प्राप्त होती है? बोले सत्संग से। बोले सत्संग कैसे मिलता है? पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता, सत्संगति सन सति कर अंता। बोले बिना पुण्य राशि के भैया सत्संग नहीं मिलते। जो डिवोटी एसोसिएशन है बहुत बड़ा पुण्य आत्माओं को मिलता है। और बोले सत्संगति ही संसार के दुखों का अंत करने वाली है। अगर संसार के दुखों का हमें अंत करना है तो उसके लिए एक सत्संगति ही है, और सत्संगति उसको मिलती है जिसके भैया बहुत पुण्य कर्म होते हैं। और आज के टाइम में डिवोटी एसोसिएशन क्यों रेयर हो गया है? क्योंकि भर भर के पाप किए जा रहे हैं और करवाए जा रहे हैं, करवाए नहीं जा रहे हैं। भाई इतना आप देखिए ना, कितना कितना मीट काटा जा रहा है, और ये प्रमोट भी कर देते हैं कि अनाज कम है इसलिए मीट खाओ, भर भर के। इस बात का एक एक ऐड किया जाता है कि चिकन चिकन का ऐड किया जाता है, ड्रिंक ड्रिंक का ऐड किया जाता है। तो इस तरह के एडवर्टाइजमेंट्स चलाए जाते हैं जिससे कि पाप बढ़े। और जब पाप बढ़ेगा तो डिवोटी एसोसिएशन कैसे मिलेगा? जब तक डिवोटी एसोसिएशन नहीं है तो इस संसार में दुख बने ही रहेंगे। चाहे कोई नंबर 1 बन जाए, कोई नंबर 2 बन जाए, कितना ही धन आ जाए, कितना ही नाम आ जाए, सब बेकार के ढकोसलेबाजी है। क्योंकि ये बात भगवान खुद ही कह रहे हैं कि सत्संगति संस्रति कर अंता। संस्कृति मतलब दुख, इन दुखों का अंत नहीं होता जब तक सत्संगति नहीं होती। कितना अच्छा फॉर्मूला भगवान दिया है, कितना अच्छा फॉर्मूला दिया है। और भगवान आगे बता रहे हैं कि संसार में एक ही पुण्य है, दूसरा नहीं, कि मन और कर्म वचन से ब्राह्मण के चरणों की सेवा करें, मतलब भक्तों की सेवा की जाए। जो कपट त्याग कर ब्राह्मण की सेवा करता है उस पर मुनि और देवता सब प्रसन्न रहते हैं। और भी एक गुप्त मत में हाथ जोड़ के सबसे कहता हूं कि शंकर जी के भजन के बिना कोई मेरी भक्ति नहीं पाता।
मतलब शंकर जी जो है परम वैष्णव हैं, तो कह रहे हैं कि एक शुद्ध भक्त की कृपा के बिना कोई मेरी भक्ति नहीं पा सकता। मेरा सेवक कहा कर दूसरे की आशा करे, तो कहिए मुझ पर विश्वास कैसा। भगवान कह रहे हैं कि मेरी भक्ति कह, तुम कह रहे हो मैं तुम्हारा भक्त हूं, और विषय भोग में लगे हुए हो, तो तुम्हारा मेरे ऊपर क्या विश्वास है। मोर दास कहाई नर आसा, करई तो कहू कहा विश्वासा। बहुत कहू का कथा बढ़ाई, एई आचरण बस्यम भाई। भगवान कह रहे हैं बहुत पावरफुल। मोर दास कहाई नर आशा, मेरा देश दास कहकर और दूसरे की आशा करता है। अरे करई तो कहूँ कहा विश्वासा। अब बताओ वो मुझ पर उसका विश्वास कैसा है। मेरा दास मतलब सिर्फ एक विश्वास कि मेरे राम मेरा मेरा काम करेंगे, और मेरी मेरी रखवाली करेंगे, मेरा भरपेट करेंगे। मेरा मोर दास कहे नर आशा, और बहुत कहूँ का कथा बढ़ाई। अरे मैं तुम्हें भक्ति के बारे में और क्या कथा बढ़ाई करूं। यही आचरण बस्से में भाई, जो सिर्फ मेरी भक्ति में लगा हुआ है मैं उसके वश हो जाता हूँ। और जो बैर भाव लड़ाई झगड़ा आशा और भय नहीं रखते, उनके लिए सभी दिशाएं सुख से पूर्ण हैं। और जो अनुष्ठान रहित निर्गुणी निरअभिमान निष्पाप और विज्ञानी होते हैं, और जिनकी सदा सज्जनों के साथ प्रीति रहती है, जो विषय भोग और स्वर्ग और मोक्ष को तृण के समान समझते हैं। सब लिख दिया इसमें। विषय, इतना इतना विषय इस संसार में उपलब्ध है, पर उसे तृण, तृण मतलब होता है तिनके के समान समझते हैं। अरे और तो और छोड़िए, अगर भक्तों को ये ऑफर किया जाता है कि आप ब्रह्मा जी के लोक चले जाइए, ब्रह्मा जी के लोक में भी दुख है, पर इतना दुख नहीं है, मतलब लेश मात्र ही दुख है, आप ये मानिए बहुत ही कम दुख है, परंतु वहां भी वो नहीं जाना चाहते हैं। विषय की मतलब सारे विषय वहां उपलब्ध है ब्रह्मा जी के लोक में। तो कह रहे हैं कि विषय भोग और स्वर्ग और तो और मोक्ष को भी तृण के समान समझते हैं। अगर किसी को लिबरेशन चाहिए, कि शुद्ध भक्त को कहा जाए कि आप लिबरेशन होना होना चाहते हैं बोले मोक्ष, वो तो हमारे पैरों में गिरा हुआ है। मोक्ष खुद हाथ जोड़ के शुद्ध भक्तों के पास खड़ा है, हाथ जोड़ के कि आप हमें सेवा का मौका दीजिए। वो कहते हैं अरे नहीं भैया भगवान की भक्ति में खूब रस में डूबे रहते हैं, ऐसे भक्तों को मोक्ष की भी कामना नहीं रहती है। सिर्फ एक काम रहती है कि भगवान श्री हरि प्रसन्न हो, प्रसन्न रहें, उनसे रीझ जाएं बस। फिर श्री हरि उनको मोक्ष प्रदान करें, अपने वैकुंठ बुला लें, या वापिस इस संसार में फेंक दें। फेंक दें मतलब कोई और सेवा के लिए हो सकता है कहे हनुमान जी को, जैसे कहें कि जाओ तुम मृत्यु लोक में, मैं आ रहा हूँ मेरी सेवा में लगना। कुछ भी मिशन हो सकता है ना। प्रभुपाद जी जैसे शुद्ध भक्त आते हैं संसार में, उनकी कोई अभिलाषा ऐसी नहीं रहती है कि उनको संसार के बाद इस संसार को छोड़ के जाना है। शुद्ध भक्त की स्टेज पे ऐसा हो जाता है, बस भगवान जिसमें रीझ है मुझे वो करना है। तो कह रहे हैं कि भक्ति पच हट नहीं सठताई, दुष्ट तर्क सब दूरी बहाई। जो भक्ति पक्ष में हट करते और सब दुष्कर्मों को त्याग देते हैं, वो मुझे बहुत प्रिय है, और वो परम आनंद को प्राप्त होते हैं। तो श्री रामचंद्र जी के ऐसे अमृत वचन सुन के सारी प्रजा जो थी वो तो गदगद हो गई, प्रभु जी के चरण कमलों में गिर गई और कहने लगी, हे कृपा निधान, आप हमारे माता पिता गुरु भाई और प्राणों से भी प्यारे हैं। हे राम जी, आप तन धन और घर के हितकारी हैं, और सब तरह से शरणागतों के दुख को हरने वाले हैं। आपके बिना ऐसी शिक्षा कौन ही दे सकता है, क्योंकि इस संसार में तो माता पिता भी स्वार्थ में तत्पर रहते हैं। हम सब माता पिता हैं या होने जा रहे होंगे बुरा नहीं मानना चाहिए, परंतु शास्त्र में आया है ये बात कि असी सिख तुम बिनु देई ना को। आपके बिना ऐसी शिक्षा कोई नहीं दे सकता। क्यों? बोले मात पिता स्वार्थ रत हो, माता पिता भी स्वार्थ से तत्पर रहते हैं, नहीं रहेंगे। कलयुग में तो देखा जाता है, जैसे कोई जैसे कोई व्यक्ति कहने लगा कि कोई बच्चा है भगवान के रास्ते पे चल रहा है, और वो कहे कि मैं ब्रह्मचारी बन रहा हूँ, तो ज्यादातर ज्यादातर देखा जाता है कि माता पिता रोने पीटने लगते हैं। हाँ इसे क्या हो गया, हम तो पहले ही मना कर रहे थे, माला जपने लग गया, ये इस्कॉन वालों का, ये इस्कॉन वालों का, वो गाली देते हैं। और तू ब्रह्मचारी। खुश होना चाहिए ना, आनंद मनाना चाहिए, है ना। कि एक मेरा बच्चा भगवान के रास्ते पे निकला पड़ा है, जो इतना रेयर चीज है, उस पर ब्रह्मचारी बनना चाह रहा है, खुशी मनानी चाहिए। पर स्वार्थ रहता है, स्वार्थ रहता है कि मेरी सेवा कौन करेगा बुढ़ापे में, अरे क्या होगा, वो हो गया, हमारा समाज हमें क्या कहेगा, लड़का बन गया ब्रह्मचारी, ये वो।
और उसकी शादी नहीं होती है तो दुखी रहते हैं, शादी नहीं हो रही है। और जब शादी हो जाती है तो हफ्ते भर ही कहते हैं अरे ये तो बहू का हो गया, है ना, ये तो अपने घर वाली का हो गया। तो ये जो स्वार्थ है, ये सिर्फ इसमें कोई, हर स्वार्थ के पीछे अपना कोई आ, अपने कोई मंशा हो वो भी जरूरी है। मोह के वशीभूत होके भी व्यक्ति, जो कोई व्यक्ति मोह हो जाता है ना किसी से, वो भी स्वार्थ के अंदर ही आता है। समझ रहे, स्वार्थ का मतलब कि कोई एकदम डायरेक्ट बेनिफिट हो, पर इनडायरेक्ट बेनिफिट जो होता है जैसे मोह आदि, वो भी स्वार्थ में ही आता है। तो मातु पिता स्वार्थ रत ओ, ऐसा इसलिए भागवतम में आया है कि कोई व्यक्ति को माता पिता नहीं बनना चाहिए, टीचर नहीं बनना चाहिए, कंट्री का हेड, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, हेड ऑफ द स्टेट नहीं बनना चाहिए, अगर वो अपने सबऑर्डिनेट्स को बैक होम, बैक टू गॉडेड नहीं पहुंचा सकता, अगर वो गुरु वाले स्टेज पे नहीं है। माता पिता भी, हम लोगों के ऊपर भी ये जिम्मेदारी है कि अगर हम अपने बच्चों को, या एज अ हस्बैंड वाइफ को, और अगर वाइफ एडवांस है तो हस्बैंड की भी जिम्मेदारी ले, अगर गुरु के रूप में हम उनका उद्धार नहीं कर सकते तो हमारी ये पोजीशन ठीक नहीं है। फिर हमको एडवांस और करना है, गुरु वाली पोजीशन पे आना है ना। बहुत रेयर है कलयुग में तो। आगे कह रहे हैं, ये अब सिटीजन जो है वो रिप्लाई कर रहे हैं भगवान को। हे असुरों के शत्रु, जगत में निस्वार्थ उपकार करने वाले तो दो ही हैं। देखिए कौन कौन से दो हैं जो जीव का सच्चा उपकार चाहने वाले हैं, करने वाले हैं। हेतु रहित जग जुग उपकारी, तुम्हार सेवक असुरारी। असुरारी, असुरारी मतलब जो असुरों का दमन करने वाले हैं, यानी भगवान राम संबोधित कर रहे हैं। जैसे भगवान का एक नाम क्या है, मुरारी, मुरारी भी नाम है ना एक। एक खरारी भी नाम है भगवान का। खरारी मतलब जिन्होंने खर नाम के राक्षस को मारा तो खरारी। मुरारी, मुरु नाम के राक्षस को मारा मुरारी, या असुरारी जो असुरों को मारने वाले हैं। तो सारी प्रजा भगवान को असुरारी कह के संबोधित कर रही है। और फिर कह रही है कि हेतु रहित जग जुग उपकारी, हे प्रभु जी, हे असुरों के शत्रु, हे असुरों का दमन करने वाले, जगत में निस्वार्थ, निस्वार्थ जिसमें उनका खुद का कोई स्वार्थ होता ही नहीं है, निस्वार्थ उपकार करने वाले तो ये दो ही हैं। कौन? तुम्हार सेवक असुरारी। एक तो आप, और एक आपके सेवक, मतलब भगवान श्री हरि और उनके डिवोटीज, बस ये दो लोग ऐसे हैं जो किसी जीव का निस्वार्थ भाव से उपकार करते हैं। जैसे नारद जी है ना, तीनों लोकों में घूमते रहते हैं। और मृगारी जैसे जितने ही लोग हैं सबका उपकार करते रहते हैं। प्रभुपाद जी का अपना कोई स्वार्थ नहीं है, परंतु इतनी ओल्ड एज में भी यहाँ भी प्रचार कर रहे हैं, फिर विदेश में गए, फिर वहां से विदेशी लेके आए, इतनी सारी बुक्स लिखी, इतने सारे टेम्पल्स बनाए। और हमारे आचार्य परंपरा में देखें तो सबने ऐसे ही किया। निस्वार्थ भाव से एक व्यक्ति जो है वो गुरु की पोजीशन एक्सेप्ट कर रहा है। आज भी प्रभुपाद जी के शिष्य जो है इतनी एज में भी लगे हुए हैं। और फिर उनके भी शिष्य गुरु रूप में उस पोजीशन को स्वीकार करके शिष्य स्वीकार कर रहे हैं। तो ये सब भक्तों का अनुभव खुद का भी होता है भक्त बनने के बाद कि यस, तुम्हार सेवक असुरारी। एक तो भगवान और उनके सेवक, बस ये दो किसी जीव के निस्वार्थ भाव से सेवक होते हैं। और स्वार्थ मीत सकल जग माही, सपने हूँ प्रभु परमारथ नाही। शेष सारा संसार, भगवान और भगवान के भक्तों के अलावा शेष सारा का सारा संसार स्वार्थ का मित्र है, स्वार्थ का मित्र है, स्वार्थ का मित्र है, स्वार्थ का। हे प्रभु, यहाँ स्वप्न में भी परमार्थ नहीं है। किसी और साधन से भगवान के भक्तों के अलावा किसी और साधन से या सपने में भी परमार्थ नहीं मिल सकता। फिर शिव जी आगे कह रहे हैं, क्योंकि शिव जी रामचरितमानस सुना रहे थे ना पार्वती जी को, तो शिव जी कह रहे हैं, हे पार्वती, अयोध्यावासी स्त्री पुरुष कृतार्थ रूप है, जहां सचिदानंद आनंद के समूह पर ब्रह्म श्री रामचंद्र जी राजा हैं। तो इस तरह से शिव जी ने ये एक बात बताई भक्ति की। आगे बता रहे हैं, समय में देख लेता हूँ, 5 मिनट बचे हैं। किसी को कुछ शेयर करना है क्या? मतलब हम एक छोटा सा और पास टाइप लेंगे, उसके बाद बढ़ेंगे। किसी को शेयर करना है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक समय जहां सुखधाम श्री राम जी थे, वहां वशिष्ठ मुनि आए। रघुनाथ जी ने उनका बड़ा आदर किया और पांव धोकर उनको चरणोदक लिया। वशिष्ठ मुनि ने हाथ जोड़कर कहा, हे कृपा सागर श्री राम जी, मेरी कुछ विनती सुनिए। वशिष्ठ जी कह रहे हैं, आपके आचरणों को देख देख कर मेरे हृदय में अपार मोह होता है। हे भगवान, आपकी महिमा अपार है, जिसे वेदों ने भी नहीं जाना, फिर मैं किस भांति जानूं।
अब ये एक बात कह रहे हैं वशिष्ठ जी। उपरोहित्य करम अति मंदा, वेद पुराण स्मृति कर निंदा। बोले ये पुरोहिती का काम है ना राम जी, वो पुरोहित थे ना अयोध्या के। कहने लगे कि ये जो पुरोहिती का काम है ना राम जी, ये बड़ा निंदनीय कर्म है। और वेद पुराण और स्मृति भी इसकी ना निंदा करते हैं कि पुरोहित का काम। चक्कर क्या है ना, पुरोहित को काफी बैलेंस बना के चलना पड़ता है समाज में। समाज में कुछ होंगे जो विषय भोग करना चाहेंगे, तो पुरोहित को उनको भी देखना है। वैसे भी हवन वो करा देता है कि ठीक है तुम्हें लड़का चाहिए, चलो ये हो गया। फिर राजा भी कुछ कुछ डिमांड लेके आ रहा है, वो सब भी है। और साथ में दिव्य ज्ञान भी देना है उसको। तो पुरोहित का काम थोड़ा सा मिक्स हो जाता है। तो जो वेद पुराण स्मृतियां है ना, वो इसको इनकरेज नहीं करती। तो अब प्रश्न उठता है, तो वशिष्ठ जी क्यों कर रहे थे फिर, जब वेद पुराण निंदा करते हैं? तो बता रहे हैं कि मैं स्वीकार नहीं करता था, परंतु ब्रह्मा जी ने मुझसे कहा था। ब्रह्मा जी क्या बोले? बोले हे पुत्र, आगे तुम ये काम करो पुरोहित का, आगे तुम्हें इससे लाभ होगा। और भगवान श्री हरि मनुष्य रूप धारण करके रघुकुल भूषण राजा होंगे, तो तुम्हें भगवान का डायरेक्ट सेवा करने को मिलेगा। बोले इसलिए मैं पुरोहित जी का काम कर रहा था। यहाँ डिस्क्लोज कर रहे हैं वशिष्ठ जी। परमात्मा ब्रह्म नर रूपा, हो ये रघुकुल भूषण भूपा। बोले तब मैंने हृदय में विचारा कि योग यज्ञ व्रत दान आदि जिसके लिए करता हूं, उनको पाऊंगा, इसके समान दूसरा धर्म नहीं है। बोले अगर मान लो मैं पुरोहित का काम नहीं करता हूँ, कुछ भी करता हूँ, योग यज्ञ व्रत दान, तो उसका पर्पस क्या है? भगवान का मिलना। वो मुझे पुरोहित के काम से मिल ही रहे हैं, तो मैंने इसलिए एक्सेप्ट कर लिया था बोले ये काम। और बाकी बोले ये काम कैसा है? बोले ये तो मल के समान है। बाकी संसार की बोले कोई भी ड्यूटी जो आपसे आपको आपसे व्यक्ति को नहीं मिला रही है, वो तो मल के समान है। और बोले छूट ही मल की मलहिम के धूम। बोले क्या मल के धोने से मल छूट जाता है क्या? कहीं मल लगा हुआ है तो साफ पानी से धोना पड़ेगा। मल को मल से धोंगे क्या वो साफ होगा? बोले नहीं। और क्या पानी के मथने से घी निकल जाएगा? घृत की पाव कोई बरी बिलोए। क्या पानी के मथने से घी निकल सकता है? तो इसलिए प्रेम भक्ति जल बिनु रघुराई। हे राम जी, प्रेम और भक्ति रूपी जल के बिना अभी अंतर्मल कभू ना जाए। कभी ये अंतःकरण का मल जो है ये धुलता नहीं है बिना प्रेम भक्ति के। जैसे हृदय में मल भरा हुआ है काम क्रोध का। अब कोई सोचे कि मुझे ये जो काम वासना है इसको खत्म करना है ना। अब खत्म करने के लिए जैसे कोई गंदा कपड़ा है तो वॉशिंग पाउडर वगैरह लगा के पानी से धो के तब वो साफ होगा ना। आपको कुछ का कुछ एंटी एंटी कुछ यूज करना पड़ेगा, कुछ डिटर्जेंट यूज करना पड़ेगा, तभी वो क्लीन होगा। तो हृदय में जैसे काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, ये जो पांच मेन विकार है माया के जो हमारे हृदय में रहते हैं, अगर हमें इनकी धुलाई करनी है, तो कह रहे हैं इसके लिए जो डिटर्जेंट है वो क्या है? प्रेम भक्ति। भगवान की जो प्रेम भक्ति है उसके बिना ये अंतःकरण का मल धुलता नहीं है। बाकी काम को खत्म करने के लिए अगर सोचे, जैसे ओशो ये कहते थे ना कि लस्ट लस्ट को कंट्रोल करना है तो क्या करो? बोले खूब करो, फिर तुम्हारा मन भर जाएगा, तुम हट जाओगे। तो ये वही वाली बात है कि मल मल के धुलने से धुल जाएगा। बताइए, छूटा ही मल की मली के धो। अरे मल के धोने से मल धुलता है क्या? नहीं धुलता, कभी नहीं धुलेगा, बल्कि और गंदा हो जाएगा कपड़ा, है ना, और हृदय गंदा हो जाएगा। आगे कह रहे हैं, वही सर्वज्ञ और तत्वज्ञानी, वही पंडित, वही गुण मंदिर और अखंड विज्ञानी है, वही चतुर और संपूर्ण लक्षणों से युक्त है, जिसकी आपके चरण कमलों में प्रीति हो। है ना। जैसे केवट है, बहुत बड़े ज्ञानी नहीं है पर महाज्ञानी है। ऐसा नहीं है कि वेद शास्त्र लेके बैठते हैं डेली पढ़ते हैं, परंतु वो महाज्ञानियों की श्रेणी में आ गए। क्यों? क्योंकि भगवान के चरण कमलों के प्रति इतना प्रेम है, इतना प्रेम है, अड़ गए कि नहीं साहब, नाव में तब तक नहीं बैठाऊंगा जब तक मैं आपके चरण कमलों को धो नहीं लूंगा। और अगर किसी भी तरह के मिथ्या अभिमान में बोल रहे होते, किसी भी तरह के घमंड से चूर होके बोल रहे होते, भगवान कभी अलाउ नहीं करते कि मेरे चरण धो लो। भगवान देखे कि इसके हृदय में मेरे लिए प्रेम है, इसलिए ऐसी बातें कर रहा है, हमारा ठीक है तुम धो लो। है ना। तो वो महाज्ञानी हो गए। क्यों? भगवान के चरण कमलों को धोने को मिला, इतना प्रेम है उनका भगवान के प्रति। है ना। जैसे शबरी, शबरी के हृदय शबरी महाज्ञानी हो गई, वो तत्व ज्ञानी हो गई, वो पंडित हो गई, वो अखंड विज्ञानी वही हो गई। क्यों हो गई? वो तो कोई शास्त्र नहीं पढ़ती है, नहीं, बस भगवान के चरण कमलों के प्रति प्रेम है, बस ऐसा। ये बता रहे बोले, वरना तो वरना तो बोले बहुत बहुत ज्ञान इकट्ठा कर लिया, बड़े पंडित कहलाने लगे, बड़े आप गुणों के धाम हो गए, सब बेकार। अगर भगवान के चरण कमलों के प्रति प्रेम नहीं है, बोले सब बेकार, सब बेकार।
हे नाथ श्री रामचंद्र जी, मैं आपसे एक वर मांगता हूँ। वशिष्ठ जी कह रहे हैं, मैं आपसे एक वर मांगता हूँ, कृपा करके मुझे वो वर दीजिए। क्या है वो वर? वह यह वर है कि जन्म जन्मांतर मैं आपके चरण कमलों का स्नेह प्राप्त करता रहूं, और वो स्नेह जो है मुझ में कभी कम ना हो, दिन दूनी रात चौगनी वो बढ़ता रहे। इस तरह से वशिष्ठ जो है भगवान जी को इस तरह से आशीर्वाद मांग के वो फिर घर चले गए। और भगवान राम के मन में वो बहुत प्रसन्न हुए। भगवान राम मतलब, अस कही मुनि वशिष्ठ गृह आए, कृपा सिंधु के मन अति भाए। कृपा सिंधु के मन को, भगवान श्री रामचंद्र के मन को बहुत भाए। तो तो इस तरह से भगवान की और लीलाएं हैं इसमें। बहुत अच्छी लीला अब शुरू होने जा रही है, जिसमें देखिए, जो रामचरितमानस है ना, वो शिवजी पार्वती जी को सुना रहे हैं ना। पर शिवजी भी रेफरेंस किसका देते हैं? काकभूषुंडी जी का, गरुड़ जी का। बोले देखो, काकभूषुंडी जी ने जो रामचरितमानस गरुड़ जी को सुनाई थी, वो मैं तुम्हें सुनाने जा रहा हूँ। तो अब देखेंगे हम लोग अगली क्लास में चर्चा करेंगे कि जब शिवजी पार्वती जी को बोलेंगे ना कि देखो मैंने तुम्हें रामचरितमानस सुना दिया है, अब कुछ और सुनना है तो बताओ, तो पार्वती जी कहती हैं कि ये काकभूषुंडी जी का आप बता रहे थे कि वो गरुड़ जी को सुना रहे थे। गरुड़ जी का तो मुझे पता है, भगवान के वाहन है, पास टाइम, पर ये काकभूषुंडी जी को ये कौवे का शरीर कैसे प्राप्त हो गया? और कौवे के शरीर में भी इतने ज्ञानी कैसे कि गरुड़ जी उनसे राम कथा सुन रहे हैं? ये मुझे विस्मृत हो जाता है। वो फिर बता रही हैं पार्वती जी कि ये तो बहुत ही ज्यादा रेयर है। मतलब मनुष्य शरीर में भी इतना रेयर है कि हजारों हजारों में कोई ज्ञानी बनता है, बहुत बहुत ज्ञानियों में कोई भक्ति करने का भाव उत्पन्न करता है, को बहुत बहुत भक्ति का भाव आने वालों में कोई भक्ति एक्चुअली करता है, और बहुत बहुत भक्ति करने वालों में कोई इस स्थिति को प्राप्त होता है। तो ऐसा कैसे हो गया कि काकभूषुंडी जी, मनुष्य शरीर में इतना मुश्किल है, उनको कौवे शरीर में ये स्थिति प्राप्त हो गई? पार्वती जी पूछेंगे शिव जी से। तब शिव जी और प्रसन्न हो जाएंगे। बोले तुम्हें सब आता है तुम मेरे लिए पूछ रही हो? फिर पार्वती जी कहेंगी, नहीं नहीं ऐसा नहीं तो वहां से वो इंटरेस्टिंग पास टाइम शुरू होगा। काफी लंबा पास टाइम है वो, बहुत इंटरेस्टिंग है वो हम अगली क्लास में शुरू करेंगे, है ना। तो आप सब भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। अब इसमें दो कांड जो है चल रहे हैं। उत्तरकांड अभी चल रहा है, एक लव कुश कांड हो रहा है, फिर रामचरितमानस खत्म हो गया। तो आप सब भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। किसी को शेयर करना है तो कर सकते हैं। नाम विराम देंगे फिर इस क्लास का। यस, ओके। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव की जय, श्रील बात की जय। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा प्रभु कृष्णा प्रभु जी। कृष्णा सबिन मते। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा हरे देव। कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा देवेश। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे जय राम। कृष्णा उदित प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रियंका माता जी।